अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओसेंसिस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं रियाजी तजुर्बे की बुक में घर काम। इसमें हम देखेंगे सरगर्मी नंबर 1 से 4 तक। ये रियाजी हिस्सा दुअम पर मबनी है। ये वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले 1 से 6 तक वीडियो बनाए गए हैं जो कि रियाजी हिस्सा अव्वल पर मबनी थे। वो अगर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सबक मुशाबेहत से लिया गया है। यहाँ पे सरगर्मी नंबर 1 इस तरह है। मुसलस ABC में शुआ BD जाविया ABC की तनसीब करती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये एक मुसलस है ABC, इसमें BD शुआ ये तनसीब करती है। तनसीब इट मीन्स ये दोनों को बराबर के हिस्सों में बांटती है। और ADC ये हमकती नुकात है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ADC हमकती नुकात है। तथा DE मुतवाजी है जिला BC के, यहाँ पे देख रहे हैं हम, तथा DE मुतवाजी है जिला BC के। और AEB यहाँ पे भी हम खती नुकात है। तो हमें साबित करना है AB बटे BC बराबर है AE बटे EB के। तो चलिए यहाँ सरगर्मी हम मुकम्मल करते हैं। सबूत में सबसे पहले हमें मुसलस ABC में यहाँ कुछ वर्ग दिया है, वो देख लेते हैं। यहाँ शुआ BD जाविया ABC की तनसीब करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा। ये जो BD है जाविया ABC की तनसीब करता है। तो इसके बाद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि AB बटे BC और यहाँ हमें दिया है मुसलस के जावियों के नासिब का मसला। तो हमें पता है मुसलस के जावियों का नासिब का मसला क्या होता है, ये इसकी तनसीब कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये AB बटे BC बराबर होगा AD बटे DC के। तो यहाँ हम AB बटे BC तो हमें दिया है, AD बटे DC हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे हमें मुसलस ABC में बताया है, जैसे यहाँ पे भी देख पा रहे हैं हम कि कता DE मुतवाजी है जिला BC के। तो यहाँ ये दोनों एक दूसरे के मुतवाजी है, तो हम यहाँ पे मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ऑलरेडी दिया है AE बटे EB बराबर है AD बटे DC का। देखो यहाँ पे दिया है AE बटे EB बराबर है AD बटे DC के। तो ये कौन सा मसला होता है, मुतनासिबत का बुनियादी मसला होता है। क्या होता है, अगर एक खत मुसलस के एक जिले के मुतवाजी हो तो बाकी मानदा दो जिलों को दो मुतफरिक नुकात पर कता करे तो उनसे उनकी निस्बत मसावी होती है, यानी AE बटे EB बराबर है AD बटे DC के। तो यहाँ हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए इसे नंबर 1 दिया है, इसे नंबर 2 दिया है, तो हम देख पा रहे हैं कि AB बटे BC और यहाँ पे वो बराबर है AD बटे DC के, और यहाँ पे भी AD बटे DC बराबर है AE बटे EB के, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं AB बटे BC, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग AB बटे BC बराबर रहेगा AE बटे EB के, AE बटे EB के। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे और यहाँ रिजल्ट में लिखेंगे 1 और 2 की बिना पर। सरगर्मी नंबर 2 मुकाबिल की शक्ल में BP उमूद है AC पर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये जो BP जिला है उमूद है AC पर, और CQ उमूद है AB पर, CQ उमूद है AB पर। और हम कती नुकात है APC और AQB शक्ल में भी देख सकते हैं। तब दिखाइए कि मुसलस APB, यहाँ हम देख लेते हैं मुसलस APB ये वाला मुसलस, और मुसलस AQC, मुसलस AQC ये मुसलस रेड कलर में जो दिखाया गया है मुशाबा है। चौकोनों को पूर करके सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये दोनों मुसलस हमें इस्तेमाल करना है और एक दूसरे को मुशाबा बताना है। तो हम पहले उनके नाम लिख लेते हैं, मुसलस ABP और मुसलस AQC। अब यहाँ पे देखिए देख पा रहे हैं कि जाविया APB ये 90 दर्जे का है, यहाँ पे 90 दर्जे बताएं, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 90 दर्जे का जाविया। उसके बाद AQC में भी देख पा रहे हैं, देखिए AQC ये 90 दर्जे बताया यहाँ पे जाहिर किया गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फिर 90 दर्जे। ऑलरेडी यहाँ दर्जे दिया है तो सिर्फ 90 लिखना चाहिए यहाँ पे। और 1 और 2 की बिना पर यहाँ पे लिखे 1 और 2 की बिना पर हम देख रहे हैं कि दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये दोनों कैसे हो गए, मुतमासिल हो गए। यानी यहाँ पे लिखा है जाविया APB मुतमासिल है जाविया AQC के 1 और 2 की बिना पर। अब देख पा रहे हैं कि जाविया PAB जाविया PAB ये मुसलस में एक जाविया A आ रहा है, और ये वाला जो मुसलस है रेड कलर का उसमें भी जाविया A आ रहा है। तो दिखाया गया है जाविया QAC, जाविया QAC, यहाँ पे भी A है
रेड कलर में भी ए है और जो रेड ग्रीन कलर का मुसलस बताया गया है वहां पे भी ए है। तो इसे हम क्या कहते हैं, मुश्तरिक जाविया। मुश्तरिक जाविया हम लिख देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ एक जाविया बताया है मुतमासिल, दूसरा जाविया यहाँ पे मुतमासिल बताया, तो तब बता सकते हैं कि ये दोनों मुसलस एक दूसरे के मुशाबा हो गए। किस आजमाइश की बिना पर? यहाँ पे जाविया का इस्तेमाल किया गया, यहाँ पे भी जाविया का इस्तेमाल, यानी जाजा आजमाइश की बिना पर। यहाँ लिख लेते हैं मुशाबियत की जाजा आजमाइश की बिना पर। चलिए सरगर्मी नंबर 3 देखते हैं। शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और खाली चौकोनों को पूर करके दर्जे से सरगर्मी मुकम्मल कीजिए। ये बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जाविया बी बताया गया है जो कि 46 दर्जे है और बताया है यहाँ पे हर एक की पैमाइश 46 दर्जे। तो हम देख पा रहे हैं कि जाविया बी 46 दर्जे। अब इसे हम एक अदद में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जाविया डी भी 46 दर्जे है, तो हम सिर्फ जाविया डी नहीं लिखेंगे। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए डी पर दो जाविया बन रहे, एक ए डी ई और दूसरा जाविया है ई डी सी। ई डी सी ये दूसरा जाविया, तो हम ई डी सी बताना चाह रहे, तो हमें यहाँ पे 3 लेटर का इस्तेमाल करना होगा, यानी जाविया ई डी सी हम यहाँ पे लिख देते। दोनों कैसे है भाई? 46 दर्जे, तो हर एक की पैमाइश 46 दर्जे दी गई है। अब देखिए ये मुसल्लस में यहाँ पे ए बी सी में हम देख पा रहे हैं कि सी आया है और यहाँ पे जो दूसरा मुसल्लस है छोटा मुसल्लस ई डी सी, वहां पे भी सी है। तो यहाँ जाविया सी मुतमासिल बताया जाविया सी के, तो यहाँ लिख लेते हैं मुश्तरिक जाविया। अब जा आजमाइश की बिना पर, जैसे इससे पहले हमने देखा, अब ए बी सी मुशाबा होगा मुसल्लस ई डी सी के, तो यहाँ लिख लेते हैं हम मुसल्लस ई डी सी के मुशाबा होगा। किस आजमाइश की बिना पर? जा आजमाइश की बिना पर। यहाँ लिख लेते हैं मुशाबियत की जा आजमाइश। सरगर्मी नंबर 4, ये साबित करने के लिए कि दो मुसलसों के रब्बों की निस्बत उनके कायदों और नजीरी इर्तफाओं के हासिल ज़र्ब की निस्बत के मसावी होती है। अब साफ नामजद शक्ल बनाना है हमें और दिया हुआ और साबित करना दोनों भी हमें लिखना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम शक्ल बना लेते हैं, दो मुसलस ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ए बी सी, एक मुसलस लिया मैंने जिसमें यहाँ पे ए एम ये इसका इर्तफा है। इसी तरह से दूसरा एक मुसलस है जिसका नाम मैं एक्स वाई जेड दे देता हूँ और यहाँ पे इर्तफा ए एन है। यहाँ 90 दर्जे आपको बताना जरूरी है। इस तरह से आप दो शक्ल बना ले। तो यहाँ सबसे पहले हम दिया हुआ लिख लेते हैं। तो हम देख पा रहे हैं मुसलस ए बी सी में, तो यहाँ लिख लेते हैं मुसलस ए बी सी में कता ए एम उमूद है जिला बी सी पर, कता ए एम उमूद है जिला बी सी पर, हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह से मुसलस एक्स वाई जेड में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ कता एक्स एन उमूद है जिला वाई जेड पे, कता एक्स एन उमूद है जिला वाई जेड पे। अब हमें साबित करना है, उसे लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पे बताया साबित करना है दो मुसलसों के रकबों की निस्बत। तो ये यहाँ पे पहले मुसलसों के नाम लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह कम होने की वजह से आप यहाँ पे नीचे की तरफ लिखिए। उसके बाद बताया कि उनके कायदे और नज़ीर इर्तफाओं की हासिल ज़र्ब की निस्बत की मसावी होता है। तो यहाँ इनका कायदा क्या है? बी सी और इर्तफा ए एम। तो यहाँ लिख लेते हैं बी सी ज़र्ब ए एम और यहाँ पे कायदा है वाई जेड ज़र्ब एक्स एन, वाई जेड ज़र्ब एक्स एन। इस तरह से इसे कंप्लीट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। साथ ही साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।